Hello students. Welcome to my YouTube channel. Biology in Seconds. Hope so all of you are fine and happy. Today we will discuss the past paper short questions and MCQs of Chapter Kingdom Animalia. Let's start with Dr. Hamza Tanzil. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। और स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज़, वो चैप्टर हमारे पास है किंगडम प्लांटिंग। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। आपको इसमें कुछ मुश्किलात आती हैं क्योंकि जो बॉटनी है, बॉटनी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि प्रैक्टिकली वो कभी आपने वो चीज़ें देखी नहीं होती, जैसे आपने उनको इमेजिन करके ही उन्हें मेमोराइज़ करना होता है। इन प्रोसेसेस को आपने कभी फील नहीं किया होता, इसलिए किंगडम प्लांटिंग को स्टूडेंट्स थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो हमें इन चैप्टर के जो पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ हैं उन्हें डिस्कस करना है, ताकि एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले सवाल का हमें अच्छे से आइडिया हो सके, और अगर इससे रेलिवेंट कोई सवाल आता है तो हम उसको अटैम्प्ट कर सकें और हमें अपने मार्क्स पूरे मिल सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में ये रिपीट हुआ है, वो ये है, वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। कह रहे हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्लांट्स की दो जनरेशन है, एक है ब्रायोफाइट्स जनरेशन और एक कौन सी होती है, ट्रैक्योफाइट्स जनरेशन। मतलब हमने प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक हमने कहा था कि ये ब्रायोफाइट्स प्लांट हैं जो अर्लियर प्लांट्स हैं, और एक हमने कहा था कि जो मॉडर्न प्लांट्स हैं वो कौन से वाले हैं, ट्रैक्योफाइट्स हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बताता चलूँ कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं। ब्रायोफाइट्स बोलते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को, मतलब वो प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। अब सवाल यहाँ पे यह है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। तो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स के बारे में तो आपको पता चल गया कि वो प्लांट्स जो कि नॉन वेस्कुलर है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होती। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि एम्फीबियंस एनिमल्स की वो कैटेगरी है जो कि पानी और खुश्की दोनों में सर्वाइव कर सकती है, मतलब जिनके लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है जितना उनके लिए ड्राई लैंड ज़रूरी है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ब्रायोफाइट्स आर सेड टू बी द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड बिकॉज, क्यों, ये आंसर है इसका, दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम द वाटर। कह रहे हैं कि ये पानी से दूर नहीं रह सकते, रहते ये खुश्की पे ही हैं, लेकिन उस खुश्क जगह पे रहते हैं जो कि पानी के करीब है। दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। वो कह रहा है कि इन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसे नए प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि वाटर इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। रहते ये खुश्की पर है लेकिन पानी भी उनके लिए इतना ही क्या है, ज़रूरी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। क्लियर। तो उसका आंसर आपने क्या याद रखना है, दे कैन नॉट लिव अवे फ्रॉम वाटर एंड दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। होप सो क्लियर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन द स्पोरोफाइट्स एंड गेमेटोफाइट्स जनरेशन। कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट्स और गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि हमने प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक हमने कहा कि ब्रायोफाइट्स और एक हमने क्या कहा, ट्रैक्योफाइट्स। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स की, तो इन दोनों प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर जनरेशन होती हैं कौन कौन सी, स्पोरोफाइट्स जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन। अब अगर हम बात करें स्पोरोफाइट्स की, तो स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है स्पोरोफाइट्स। इसमें आपको दो वर्ड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, एक है स्पोरो और एक वर्ड कौन सा वाला है, फाइट्स। स्पोरो का मतलब हो गया स्पोर्स, और फाइट्स का वर्ड जहाँ आता है उसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स। तो अब स्पोरोफाइट्स प्लांट्स कौन से होंगे, तो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। और गेमेटोफाइट्स क्या होंगे, गेमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड गेमेटोफाइट। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनमें थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि स्पोरोफाइट्स में और गेमेटोफाइट्स में क्या डिफरेंस है। पहला तो डिफरेंस इनकी डेफिनेशन का ही हो गया कि स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स एंड गेमीट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड गेमेटोफाइट। सेकेंड डिफरेंस, लेस कॉन्स्पिशियस जनरेशन इन ब्रायोफाइटा एंड डोमिनेंट इन ट्रैक्योफाइटा। अभी आपको मैंने बताया कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन ये दोनों में होती है,
ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के अंदर भी थी और ट्रैक्योफाइट्स प्लांट के अंदर भी थी, बट इनमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ना, ये ब्रायोफाइट्स के अंदर लेस कॉन्स्पीशियस थी, मतलब इतनी डोमिनेंट या इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, जबकि ट्रैक्योफाइट्स के अंदर ये ज़्यादा क्या है, डोमिनेंट जनरेशन है। अगर हम बात करें गेमेटोफाइट की तो ये इसका उल्टा है। गेमेटोफाइट की बात करें तो ये लेस कॉन्स्पीशियस जनरेशन है किसके अंदर, ट्रैक्योफाइट्स के अंदर, और डोमिनेंट है ये किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है, गेमेटोफाइट, और ट्रैक्योफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट्स। अब एक और डिफरेंस जो इनके दरमियान वो ये है कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, ये डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मतलब इनके सेल्स के अंदर पेयर ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। और अगर हम बात करें गेमेटोफाइट की तो गेमेटोफाइट जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। इनकी ईच सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट ये डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइट्स एंड गेमेटोफाइट। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से याद रखना है कि एज नेम इंडिकेटेड स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पोरोफाइट एंड गेमेट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट किन में होते हैं, ट्रैक्योफाइट्स के अंदर, और गेमेटोफाइट डोमिनेंट किन में होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर। स्पोरोफाइट्स जनरेशन क्या होती है, डिप्लॉयड, और गेमेटोफाइट जनरेशन क्या होती है, हैप्लॉयड। होप सो क्लियर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन का मीनिंग होता है बदलाव, चेंजेस। अब इस स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन। अब इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैप्लॉयड गेमेटोफाइट। अभी आपको मैंने बताया हैप्लॉयड गेमेटोफाइट जो कि गेमेट्स प्रोड्यूस करती हैं, जनरेशन अल्टरनेट वो बदलती हैं विद द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक स्पोर्ट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन, एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक जनरेशन अल्टरनेट्स विद हैप्लॉयड गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको सिंपल वर्डिंग में ये कहा जा सकता है कि जो डिप्लॉयड गेमेटोफाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉयड स्पोरोफाइट, और जो हैप्लॉयड स्पोरोफाइट्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड गेमेटोफाइट। तो ये जो डिप्लॉयड गेमेटोफाइट का हैप्लॉयड स्पोरोफाइट में और हैप्लॉयड स्पोरोफाइट का डिप्लॉयड गेमेटोफाइट में क्या होना है, अल्टरनेट होना, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज पैराफाइसिस। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें पैराफाइसिस की तो पैराफाइसिस का ये जो सवाल है ये ब्रायोफाइट्स की जो आगे से क्लास है, हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया था हमने। पहला कौन सा था, हैपिटिकॉप्सिडा, सेकंड कौन सा था, ब्रायोप्सिडा, और थर्ड हमारे पास कौन सा था, एंथोसिरोप्सिडा। अब ये जो पैराफाइसिस का क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें पता है ये ब्रायोप्सिडा में से आया, जिसको हम क्या कहते हैं, मोसिस भी कहते हैं। अब पैराफाइसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वो कह रहे हैं यहाँ पे द आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। हम जानते हैं कि जो आर्चिगोनिया है ये फीमेल का होता है प्लांट की बॉडी के अंदर ऑर्गन, और एंथ्रीडिया किसका होता है, मेल का ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर, जिस तरह फीमेल का ह्यूमंस की बॉडी में एग है और मेल्स की बॉडी के अंदर अगर फीमेल्स अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, और एग में पता है ओवरीज के अंदर बनते हैं, और जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस के अंदर बनते हैं। इस तरह जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमीट है वो किसके अंदर बनता है, एंथ्रीडिया के अंदर, और फीमेल गेमीट किसके अंदर बनता है, आर्चिगोनिया के अंदर। और हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर होता ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब मेल प्लांट्स अलग, फीमेल प्लांट्स अलग। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक ही बॉडी के ऊपर मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब वो ऐसे ही बात कर रहे हैं, कह रहा था आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया फॉर्म क्लस्टर्स, मतलब एक ऐसा प्लांट है जिसके एक ही बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है। अब कह रहे हैं वहाँ पे जो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्लस्टर्स बनाते हैं, वो गुच्छा बनाते हैं, एंड आर मिक्सड विद स्टीराइल हेड्स द पैराफाइसिस। अब सवाल ये है कि अगर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया आपस में जुड़ गए, उनके स्ट्रक्चर अगर आपस में मिल गए तो उससे तो हर टाइम फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, द आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया फॉर्म क्लस्टर एंड आर मिक्सड विद स्टीराइल हेड्स। स्टीराइल हेड्स क्या होते हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव हेड्स होते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव हेड्स से मुराद ये वो हेड्स होते हैं जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखते हैं, मतलब होते ये एक ही गुच्छे के अंदर है। मतलब एक जैसे एक सर्कल है तो एक सर्कल के एक साइड पे एंथ्रीडिया और एक साइड पे क्या है, आर्चिगोनिया है, लेकिन इनके बीच में क्या है, स्टीराइल हेड्स हैं जो कि इन दोनों के गेमीट्स को क्या नहीं होने दे रहे, फ्यूज़ नहीं होने दे रहे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होता है। क्लियर।
तो पैराफाइसिस को हम क्या नाम देंगे, द एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया फॉर्म क्लस्टर्स एंड आर मिक्सड विद स्टीराइल हेयर्स कॉल्ड पैराफाइसिस। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द अडेप्टेशन ऑफ स्पोरोफाइट्स इन एंथोसिरोप्सिडा। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया कि दो तरह के प्लांट्स हैं जो हमने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो अर्लीस्ट प्लांट्स है वो ब्रायोफाइट्स थे, वो नॉन वेस्कुलर थे, उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं थी, और उनकी जो डोमिनेंट जनरेशन थी स्टूडेंट्स वो कौन सी थी, गेमेटोफाइट, और लेस डोमिनेंट जनरेशन कौन सी थी, स्पोरोफाइट। अब स्टूडेंट हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इनमें क्या आती गई, चेंजेस आती गई, और चेंजेस आने के बाद यही ब्रायोफाइट्स जो थे इन्हीं से एवोल्यूट हुए कौन, ट्रैकियोफाइट्स। जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू साइंस यही बात कही जाती है कि ब्रायोफाइट्स में चेंजेस आई तो क्या बने, ट्रैकियोफाइट्स। तो इसका मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर अपने आप को क्या किया, मॉडिफाइड किया, और उनकी वो जनरेशन जो डोमिनेंट थी गेमेटोफाइट वो क्या हो गई, लेस डोमिनेंट, और उनकी वो जनरेशन जो क्या थी, डोमिनेंट नहीं थी, लेस कॉन्स्पिशियस थी, स्पोरोफाइट, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई। जब स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गई और गेमेटोफाइट लेस डोमिनेंट हो गई तो ब्रायोफाइट से क्या बन गए, ट्रैकियोफाइट्स। होप्स आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हमने यहाँ पे यही पढ़ना है कि ब्रायोफाइट्स की एक क्लास है जिन्हें एंथोसिरोप्सिडा कहा जाता है, उनके स्पोरोफाइट्स में क्या चेंजेस आई, उनके स्पोरोफाइट्स ने क्या अडेप्टेशंस की कि वो ब्रायोफाइट से क्या बन गए, ट्रैकियोफाइट्स बन गए नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। वो कह रहा है कि द स्पोरोफाइट एग्जिबिट मैनी एडवांस करेक्टर्स ड्यू टू विच इट कैन थ्राइव बेटर ऑन लैंड एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स। कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप था एंथोसिरोप्सिडा, इसके स्पोरोफाइट ने अपने अंदर बहुत सी एडवांस करेक्टरिस्टिक्स को क्या किया, डेवलप किया, ताकि ये बेटर सर्वाइव कर सके किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, देन अदर ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स जो हमने हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा आते हैं। सबसे पहले इसने अपने अंदर क्या चेंजेस लाए, ऐसा क्या लाया कि इसको जो है डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। पहली, द स्पोरोफाइट हैज स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट इन द एपिडर्मिस and can thus photosynthesize its own food rather than obtaining it from the gametophyte। सबसे पहली चीज़ उसने क्या है कि इसने अपने एपिडर्मिस के ऊपर क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा प्रोड्यूस कर ली, जिसकी वजह से ये खुद फोटोसिंथेसिस करना शुरू हो गया और अपनी खुराक खुद बनाना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता इसने गेमेटोफाइट का सहारा लेना छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट कौन थे, गेमेटोफाइट थे। तो जो स्पोरोफाइट था बेचारा इसी से खुराक लिया करता था, गेमेटोफाइट से। लेकिन अब स्पोरोफाइट ने अपने आप को क्या कर लिया, एडवांस कर लिया, उसने अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर दी। सेकेंड एडेप्टेशन, इट आल्सो हैज़ अ वैक्सी क्यूटिकल टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, जिसे डेसिकेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि इसने अपने ऊपर वैक्स की एक लेयर चढ़ा ली। वैक्स की लेयर क्यों चढ़ाई, वो इसलिए चढ़ाई कि अगर ये कोई वाटर अगर अब्जॉर्ब करता है ज़मीन से तो वो वाटर इसकी बॉडी में ही रिटेन रहे, ताकि उसको वो डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस फोटोसिंथेसिस है। अगर इसके पास पानी होगा तो ही तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा लाइट की प्रेजेंस में। थर्ड, फर्दरमोर एट द जंक्शन ऑफ फूड एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन देयर इज अ बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which cause increasing in length for an indefinite period of time। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, इसने जो स्पोरोफाइट्स से इन्होंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या फ़ायदा होता है, हमें पता है स्टूडेंट्स कि मेरिस्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर अपने आप को डिवाइड करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो जब इन स्पोरोफाइट्स ने अपने अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली इनकी लेंथ में क्या होता गया, इजाफा होना शुरू हो गया। तो जिसकी वजह से वो स्पोरोफाइट जो बेचारा क्या होता था, लेस डोमिनेंट होता था, जो गमेटोफाइट पे डिपेंड किया करता था अपनी फूड के लिए, हर चीज़ के लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एडवांस करैक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। तो स्टूडेंट इन्हीं एडवांस करैक्टरिस्टिक्स की वजह से ब्रायोफाइट्स जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। होप सो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट पैरेलल समझाए हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन आपने जो मेन चीज़ इस क्वेश्चन में याद करनी है वो अडेप्टेशंस ऑफ स्पोरोफाइट्स याद करनी है, जिनमें पहली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ वैक्सी क्यूटिकल, और थर्ड फॉर्मेशन ऑफ क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ओस्पोर। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ओस्पोर क्या होता है। स्टूडेंट ये समझ लो कि वो जो
प्लांट्स के अंदर मेल गैमीट होता है और जो फीमेल गैमीट होते हैं, मतलब अ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजाइड फ्यूज्ड विद अ हैप्लॉइड एग टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड ओस्पोर। मतलब प्लांट्स के अंदर जाइगोट को वो किस चीज़ का नाम दे रहा है? ओस्पोर का। आपके माइंड में आएगा सर ओस्पोर क्यों? तो स्टूडेंट अभी मैं पीछे थोड़ा सा बता चुका हूँ कि स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस बनाते हैं गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेमेटोफाइट्स के जब गेमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो बनता तो जाइगोट है, उस जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो है, और उस एम्ब्रियो से जो बनेगा वो बनेगा स्पोरोफाइट। इसलिए यहाँ पे जाइगोट को किस चीज़ का नाम दिया जा रहा है? ओस्पोर। तो यहाँ पे क्या लिखा? ए हैप्लॉइड स्पर्मेटोजॉइड फ्यूज्ड विद अ हैप्लॉइड एग टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड ओस्पोर। तो ये जो ओस्पोर है ये एक्चुअली में जाइगोट है, और ये जाइगोट इन आगे जाके डेवलप होगा किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर। इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ओस्पोर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ साइलोप्सिडा एंड आल्सो मेंशन इट्स लिविंग जेनरा। ट्रैकियोफाइटा का स्टूडेंट जो सबसे पहली क्लास है वो साइलोप्सिडा है। कह रहे हैं कि साइलोप्सिडा चूँकि सबसे पहले अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम थी, तो इसके कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दुनिया में इनकी कोई स्पीशीज़ नहीं बची, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं। अब हमने उनके नाम देखने हैं कि जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और जो ज़िंदा हैं। अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं कि साइलोप्सिडा इज़ कंसीडर्ड टू बी द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वही बात अभी मैंने बताई है। मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस ग्रुप हैव बिकेम एक्सटिंक्ट। कह रहे हैं कि इस ग्रुप के बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो कि क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नंबर 1 हॉर्नियोफाइटो, साइलोफाइटोन और कॉक्सीनिया। कौन कौन से? हॉर्नियोफाइटोन, साइलोफाइटोन और कॉक्सीनिया। ये तीन इसके ऐसे मेंबर हैं जो कि क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और उसके आगे वो क्या कह रहा है? देयर आर ओनली 2 लिविंग जेनरा, लेकिन इसके सिर्फ 2 लिविंग जेनरा है। एक कौन है? साइलोटम, और एक कौन है? मेसीपेट्रिस। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिविंग जेनरा इसके कौन से हैं, एक्सटेंड कौन से हैं। ये अक्सर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने इसको केयरफुली देखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिल एंड मेगाफिल। अगर स्टूडेंट हम माइक्रोफिल और मेगाफिल की बात करें तो स्टूडेंट हम एज नेम इंडिकेटेड, माइक्रो मीन क्या होता है? स्मॉल, और मेगा मीन क्या होता है? लार्ज। पहले माइक्रोफिल्स को देख लेते हैं। वो कह रहा है द लीव्स विच आर स्मॉल इन साइज। कह रहा है कि वो लीव जिनका साइज क्या होता है? स्मॉल। ईच लीफ हैज़ अ सिंगल अनडिवाइडेड वेन, मतलब और हर लीव के अंदर क्या होता है? अनडिवाइडेड वेस्कुलर सप्लाई से मुराद है कि उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनकी डिवीजन्स नहीं होती, एक ही सिंगल पाइप होता है जाइलम का और किसका? फ्लोएम का। वैसे अगर आपको लीव देखो बड़ा सा तो आपको उसके अंदर नेटवर्क ऑफ वेन्स नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये बेचारे स्मॉल इन साइज होते हैं तो उनके अंदर अनडिवाइडेड, मतलब पैटर्न ऑफ डिवाइडेड वेन्स वगैरह नहीं होती, इनके अंदर सिंगल वेन्स होते हैं। और सच अ लीफ इज़ कॉल्ड माइक्रोफिल। और जाहिर बात है ये अर्लियर प्लांट्स जो होंगे, अर्लियर वेस्कुलर प्लांट्स, उनके अंदर माइक्रोफिल्स होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा के अंदर क्या होंगे? माइक्रोफिल्स होंगे। उसके बाद मेगाफिल्स क्या होते हैं? कह रहे हैं कि लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन्स, मतलब जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम के आगे से बहुत सी ब्रांचेज होती हैं एक ही लीव के अंदर। तो लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स विद एन एक्सटेंडेड लीफ ब्लेड, और उनका लीफ का साइज भी क्या होता है? बड़ा होता है, और लैमिला, और नाउन एज मेगाफिल्स। मतलब वो लीव्स जिनके साइज स्मॉल है और अनडिवाइडेड वेस्कुलर सप्लाई होते हैं वो होते हैं माइक्रोफिल्स, और वो लीव्स जिनका साइज लार्ज होता है और डिवाइडेड वेस्कुलर सप्लाई जिनमें होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मेगाफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई स्फिनोप्सिडा इज कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। कह रहे हैं कि स्फिनोप्सिडा जो है उसको आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं? स्फिनोप्सिडा ये भी ट्रैकियोफाइट्स की स्टूडेंट एक क्लास है। कह रहे हैं कि इनको आर्थ्रोफाइट्स क्यों कहते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्थ्रो का मीनिंग क्या होता है। आर्थ्रो का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जॉइंट्स, और फाइट्स का मीनिंग क्या होता है? प्लांट्स। तो मतलब एक ऐसा प्लांट्स जिसके अंदर क्या होंगे? जॉइंट्स होंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप, कह रहे हैं कि वो प्लांट जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं आर आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स, उन्हें आर्थ्रोफाइट्स कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि द होल प्लांट बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स। कह रहे हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। मेन स्टेम इज नॉट स्मूथ। कह रहे हैं कि इसकी जो स्टेम होती है वो स्मूथ नहीं होती। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रिजेस एंड फ्रोज, उसके अंदर बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, उभार वगैरह होते हैं। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि इनकी जो स्टेम होती है ना वो स्मूथ नहीं होती, उसके अंदर जगह जगह क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। इसको आप इस तरह से देख लो, जैसे आपने गन्ना देखा है स्टूडेंट्स, गन्ना अगर आप देखो तो उसका आप डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या आते हैं?
आपको जॉइंट्स नज़र आते हैं। तो ये प्लांट भी सेम इस तरह ही होते हैं, इनकी स्टेम स्मूथ नहीं होती, उसके ऊपर जगह जगह क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज फ्रॉन्ट्स एंड सर्सिनेट वर्नेशन। कह रहे हैं कि फ्रॉन्ट्स क्या होते हैं और सर्सिनेट वर्नेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ट्रैकियोफाइट्स की क्लास है, क्लास फेलिसिनाई। अब ये जो क्लास फेलिसिनाई है ना, इनके जो लीव्स होते हैं, द लीव्स ऑफ क्लास फेलिसिनाई आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। मतलब इनके लीव्स को स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, फ्रॉन्ट्स। ये आपने याद रखना फॉर MCQs आल्सो। द लीव्स ऑफ क्लास फेलिसिनाई आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। और अगर हम बात करें सर्सिनेट वर्नेशन की, ये क्या होता है, कह रहे हैं कि व्हेन द फ्रॉन्ट्स ऑफ क्लास फेलिसिनाई, इसका मतलब कि लीव्स की बात कर रहा है कि क्लास फेलिसिनाई के जो लीव्स होते हैं, इज इमेच्योर, वो छोटे होते हैं, एंड यंग, इट इज़ क्वाइल्ड, तो वो क्वाइल्ड होते हैं। दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन। आप नॉर्मली आपने लीव्स को क्या देखा हुआ है, स्ट्रेट देखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि क्लास फेलिसिनाई के जो लीव्स होते हैं, जब वो इमेच्योर होते हैं और यंग होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्वाइल्ड पैटर्न में ग्रो करते हैं, मतलब वो क्वाइल्ड होते हैं। तो दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन। होप सो क्लियर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई एडेंटम इज कॉल्ड मेडन हेयर फंड्स। तो सुनो, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ एडेंटम एंड वाई एडेंटम इज कॉल्ड मेडन हेयर फंड। तो एडेंटम को मेडन हेयर फंड्स भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, सवाल ये। मेडन हेयर फंड्स, मेडन हेयर्स क्या होते हैं, वो जो घोड़ा का बच्चा होता है और उसकी गर्दन पे जो बाल होते हैं, उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, मेडन हेयर्स। आपने देखा होगा वो बाल बड़े शाइनी होते हैं, स्मूथी होते हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि एडेंटम को मेडन हेयर फंड्स क्यों कहते हैं। कह रहा है कि द स्टाइप, मतलब इसकी जो स्टॉक होती है, एंड रैचेस ऑफ एडेंटम आर ब्लैक स्मूथ शाइनी, हेंस दे आर कॉल्ड मेडन हेयर फंड्स। तो कह रहे हैं कि जो एडेंटम होता है, एडेंटम की स्टॉक और उसकी जो रैचेस होती हैं ना, वो क्या होती हैं, ब्लैक होती हैं, स्मूथ होती हैं और शाइनी होती हैं। दिखने में ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी घोड़े के बच्चे के क्या है, बाल है गर्दन पे जो होते हैं, इसलिए एडेंटम को क्या कहा जाता है, मेडन हेयर फंड्स। द स्टॉक and rachis of adentum are black, smooth and shiny. Therefore, adentum is also called maiden hair funds. Next one, question number 12 है, what is prothallus and write down its characteristics. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोथैलस क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्टूडेंट, अगर हम एडेंटम की बात करें तो हम जानते हैं कि एडेंटम के अंदर भी दो जनरेशन होगी, एक होगी स्पोरोफाइट जनरेशन और एक गेमेटोफाइट जनरेशन। तो स्टूडेंट, जो एडेंटम का गेमेटोफाइट होता है ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोथैलस। देखते हैं डेफिनेशन इसकी। कह रहा है व्हेन अ स्पोर ऑफ एडेंटम फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट प्लेस या मॉइस्ट सॉइल। कह रहे हैं कि जब एडेंटम का स्पोर किसी गीली जगह पे गिरता है, इट जर्मिनेट अ सूटेबल टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस अ हैप्लॉइड गेमेटोफाइट और प्रोथैलस। तो वो अपने आप को जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाता है और उस गेमेटोफाइट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोथैलस। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कह रहा है कि द प्रोथैलस इज एन ऑटोट्रॉफिक, ये अपनी खुराक खुद बनाता है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता, स्मॉल, छोटा होता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और इसका साइज, उसका शेप क्या होती है, हार्ट शेप होती है। पहली बात क्या होता है, ऑटोट्रॉफ, दूसरा ये स्मॉल होता है, और थर्ड इसकी शेप कौन सी होती है, हार्ट शेप। अगर हम इसके साइज़ की बात करें, इट्स साइज इज़ अबाउट 8 मिलीमीटर, और इसका साइज़ जो होता है वो कितना होता है, 8 मिलीमीटर। ये MCQ इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली कैरेक्टरिस्टिक, द प्रोथैलस इज मोनोशियस। ये स्टूडेंट अक्सर सवाल बोर्ड में शॉर्ट में भी आया था कि व्हाट इज मोनोशियस। तो मोनोशियस क्या होता है बेटा, वो प्लांट्स जिनके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे हों, दैट आर कॉल्ड मोनोशियस प्लांट। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अपीयर ऑन द अंडर सरफेस ऑफ सेम प्रोथैलस। अगर एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो दैट प्लांट इज कॉल्ड मोनोशियस। और डायोशियस प्लांट वो होते हैं जिनके मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं प्लांट्स। तो जिनके एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे उन्हें हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, मोनोशियस। और प्रोथैलस क्या होता है, मोनोशियस होता है। होप सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट। स्पर्मेटोफाइट्स, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है कि वो प्लांट्स जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं शायद, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि फाइट्स का मेन प्लांट का मतलब प्लांट्स होता है, तो आप शायद ये समझो। लेकिन स्टूडेंट, स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं, ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। मतलब वो प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोफाइट्स। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और हमें पता है कि जिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी जो है,
इन सब के प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं ऑल आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ओव्यूल। सीड और ओव्यूल में क्या डिफरेंस है? अगर स्टूडेंट हम बात करें पहले सीड की, तो सीड क्या होता है? अब फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, मतलब एक ऐसा ओव्यूल जो कि फर्टिलाइज्ड होता है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? सीड। और अगर ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल क्या है? तो कह रहा है कि एन ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड बोलते हैं स्किन कवरिंग, इंडेहिस्टेड, इंडेहिस्टेड बोलते हैं टाइटलिंग, मेगास्पोरेंजियम। कह रहे हैं कि ओव्यूल क्या है कि मेगास्पोरेंजियम, ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके इर्द गिर्द टाइटली कवरिंग है ब्रांचेस की, उसे क्या कहते हैं? ओव्यूल। और जब वो मेगास्पोरेंजियम क्या कर लेगा? फर्टिलाइज कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? सीड। क्लियर? अब फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अब ओव्यूल क्या है? ओव्यूल हमारे पास क्या है? इंटेगुमेंट्री इंडेहिस्टेड मेगास्पोरेंजियम, मतलब ये समझ लो कि वो मेगास्पोरेंजियम जो कि टाइटली कवर्ड होता है विद ब्रांचेस, उसको क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। और ये मेगास्पोरेंजियम क्या होता है? मेल या फीमेल? ये फीमेल होता है। और इसके साथ जाहिर बात है पॉलन ग्रेन आके फर्टिलाइज करता है। जब पॉलन ग्रेन इसके साथ आके फर्टिलाइज करता है तो ये क्या बना देता है? सीड बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हेट्रो मीन क्या होता है? डिफरेंट, स्पोरी मतलब स्पोर्ट्स, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स को हम क्या नाम देंगे? हेट्रोस्पोरी। अब इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। कह रहे हैं कि प्रीमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स, कह रहे हैं कि पहले पहले जो वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे प्रोड्यूस्ड वन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, वो एक ही तरह के स्पोर्ट्स बनाते थे, कंडीशन कॉल्ड होमोस्पोरी। और इस चीज़ को हम क्या कहते थे? होमोस्पोरी। मतलब उनके अंदर मेल स्पोर और फीमेल स्पोर अलग अलग नहीं होते थे, उनके अंदर एक ही तरह के सारे स्पोर्स होते थे। ऑल ग्रुप्स ऑफ लैंड प्लांट्स अप टू ट्रेडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। कह रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स थे ट्रेडोफाइट से पहले पहले वो सारे के सारे होमोस्पोरस थे। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सम प्लांट ग्रुप स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग, ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सीड some plant groups started producing two different types of spores. The smaller one called microspores, जो कि मेल था, and the larger one known as megaspore. This is called evolution of heterospory. मतलब ये समझ लो कि टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करना जिसमें माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स हैं, दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरी। और यही हेट्रोस्पोरी है जिसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ क्या हुई? सीड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन जिम्नोस्पर्मी एंड राइट डाउन इट्स फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्मी की डेफिनेशन क्या है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। तो क्या कह रहा है कि द टर्म जिम्नोस्पर्मी लिटरली मीन्स नेकेड सीडेड। कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसका जो लफ्जी मतलब है वो क्या होता है? नेकेड सीडेड। क्योंकि जो वर्ड जिम्नो है, जिम्नो मीन क्या होता है? नेकेड, और स्पर्मी मीन क्या होता है? सीड। तो द प्लांट्स विच प्रोड्यूस नेकेड सीड्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। मतलब वो प्लांट जिनके सीड नेकेड होते हैं, जिनके सीड्स के इर्द गिर्द सीड कोट नहीं होता, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जिम्नोस्पर्म जो है ये दुनिया के तकरीबन 1/3 जंगलात पर मुश्तमिल है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस प्लांट विच प्रोड्यूस सीड्स। कह रहे हैं कि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स, बट नो फ्रूट्स। ये बात याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट्स फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही फ्लावर फॉर्मेशन होती। आगे, दे शो रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कह रहे हैं कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं जिसमें इनके अंदर जो इंडिपेंडेंट डोमिनेंट वो स्पोरोफाइट है, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट। बट लेस कॉन्स्पीशियस डिपेंडेंट क्या है इसके अंदर? गेमेटोफाइट। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल स्टूडेंट आपको पता है कि जो पाइनस है, पाइनस गिंको एग्जांपल है किस चीज़ की स्टूडेंट्स? जिम्नोस्पर्म्स की। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मेल कॉन्स एंड फीमेल कॉन्स। स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है कि जो पाइनस है, हमें पता है कि लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस में आपने पढ़ा था कॉन्स के बारे में कि मेल कॉन्स और फीमेल्स कॉन्स के बारे में इसने पूछा आपसे। कह रहा है कि द मेल कॉन आर स्मॉल इन साइज। कह रहा है कि मेल कॉन जो होता है उसका साइज स्मॉल होता है एंड आर प्रोड्यूस इन क्लस्टर ऑन एन एक्सिस। इनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है और उसके अराउंड ये प्रोड्यूस होते हैं। ईच मेल कॉन्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स विच कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? कह रहा है कि मेल कॉन्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं?
माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये मेल्स के होते हैं. माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म अ स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस मेल गेमेटोफाइट आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोगेमेटोफाइट विद इन द स्पोर वॉल. मतलब वही वो जो माइक्रोस्पोर होगा वो माइक्रोस्पोर आगे से जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, माइक्रोगेमेटोफाइट, जो कि मेल का गेमीट होगा. इस तरह फीमेल की बात करें अगर हम, द फीमेल कॉर्न आर लार्ज, मेल कॉर्न स्मॉल होते हैं, फीमेल कॉर्न क्या होती हैं, लार्ज होती हैं. एंड कॉन्स्पिशियस, ये थोड़ी सी धड़ल्ले वाले थोड़ी डोमिनेंट होती है. ईच फीमेल कॉर्न इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइरली अरेंज स्केल्स द मेगास्पोरोफिल विच आर वुडी इन टेक्सचर. और कह रहे हैं कि ये जो फीमेल कॉर्न होती है इसका वुडी टेक्सचर होता है और ये सेंट्रल एक्सिस के अराउंड नहीं होती बल्कि ये स्पाइरली अरेंज होती हैं. एट द बेस ऑफ ईच स्केल 2 ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. कह रहे हैं कि हर जो स्केल होता है उसके नीचे 2 ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल एक्चुअली में क्या होते हैं, मेगास्पोरेंजियम. और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर्स. और वो मेगास्पोर्स क्या बनाएंगे आगे से, मेगागेमेटोफाइट, जो कि किसका गेमेट होगा, फीमेल का. इस तरह की आपस में फर्टिलाइजेशन होगी और दोबारा से एक प्लांट बन जाएगा. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन एंजियोस्पर्म्स एंड राइट डाउन इट्स फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. कह रहा है कि एंजियोस्पर्म्स की डेफिनेशन क्या है और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं. अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें स्टूडेंट तो इसके पहले मीनिंग्स की तरफ आते हैं. कह रहे हैं द टर्म एंजियोस्पर्म्स लिटरली मीन्स एनक्लोज्ड सीडेड. अगर आपको याद हो तो हमने जिम्नोस्पर्म्स का लिटरली मीनिंग क्या देखा, नेकेड सीडेड. और एंजियोस्पर्म्स का लिटरली मीनिंग क्या है, एनक्लोज्ड सीडेड. एंजियो मीन क्या होता है, क्लोज, और स्पर्मी मीन क्या होता है, सीड्स. प्लांट विच प्रोड्यूस एनक्लोज्ड सीड्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म. मतलब वो प्लांट जिनके सीड्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम एंजियोस्पर्म्स. अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दे आर हेट्रोस्पोर्स, मतलब ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल. ऑटोट्रॉफिक प्लांट, ये अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं. दे आर हाईली इवॉल्व ऑफ ऑल द प्लांट्स ऑन अर्थ. सब ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड प्लांट है वो एंजियोस्पर्म्स हैं. द प्लांट प्रोड्यूस लोअर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड. ये प्लांट जो है ये फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर. और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सिर्फ सीड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ है, हर दफ़ा आता है. इस साल भी ये लाजमी आएगा, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, तो आपने इसको बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से समझना है. डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन एंड राइट डाउन इट्स सिग्निफिकेंस. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना है. कह रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स. ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रोसेस पाया जाता है. इन दिस, इसके अंदर क्या होता है, 2 मेल गेमीट फ्यूजेस विद 2 सेल्स साइमल्टेनियसली. इसके अंदर क्या होता है कि 2 मेल के जो गेमीट्स होते हैं वो 2 सेल्स के साथ, 2 डिफरेंट सेल्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं. अब देखते हैं हम क्या. अ मेल गेमीट एंड फ्यूज विद एग टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट. एक मेल गेमीट जो होगा वो तो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और वो क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट. और वो जाइगोट जो है वो बाद में डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर और एम्ब्रियो जो है वो आगे से प्लांट बनाएगा. ये तो हमें पता है. लेकिन जो सेकंड मेल गेमीट है एंड सेकंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद अनदर फीमेल सेल कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस. फ्यूजन न्यूक्लियस जो कि ऑलरेडी डिप्लॉइड होगा, resulting into a triploid endosperm cell which develop into food storing endosperm tissue. अब स्टूडेंट ये बड़ा बात ध्यान से सुनिए आपने. आप सबके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है, वो सबके नहीं होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स के. वो ये होता है, आप ज़्यादातर ये समझते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है कि स्पर्म ने एग के साथ फर्टिलाइज किया और जाइगोट बना दिए, फिर उसी जाइगोट के साथ स्पर्म ने दोबारा आगे फर्टिलाइज कर लिया, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है. स्टूडेंट, ऐसा नहीं है. ये कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ओव्यूल के अंदर एक एग पड़ा हुआ है, उसके साथ एक स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बना देगा, वो अलग है. लेकिन उसी ओव्यूल के अंदर एक और सेल भी पड़ा हुआ है जिसको वो नाम दे रहा है फ्यूजन न्यूक्लियस. एग के अलावा उस ओव्यूल के अंदर एक और सेल भी पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, फ्यूजन न्यूक्लियस. और वो सेल ऑलरेडी डिप्लॉइड होता है. उसके साथ जब दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो वो क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल. क्लियर. चूँकि 2 क्या होते हैं, मेल गेमीट होते हैं और वो ओव्यूल के अंदर 2 सेल्स के साथ फर्टिलाइज कर रहे होते हैं, एक जाइगोट के साथ और एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर. जो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा वो जाइगोट और एम्ब्रियो बनाएगा, जो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करेगा वो क्या बनाएगा,
एंडोस्पर्म टिश्यू। अब आप सबके माइंड में सवाल आएगा कि उसकी क्या ज़रूरत है, अभी मैं उसका आंसर आपको बताता हूँ। कह रहा है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट इन विच फूड स्टोरेज इन फर्टिलाइज ओव्यूल इज मेड ओनली ऑन फर्टिलाइजेशन formation of zygote. This actually help the plant to economize its food resources. अब स्टूडेंट क्या हुआ, लेट्स सपोज सीड बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, सीड। लेकिन इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू भी है, और एंडोस्पर्म टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसने अपने अंदर क्या स्टोर किया होती है स्टूडेंट, फूड को स्टोर किया होता है। अगर आप सीड को ज़मीन में उगाते हो, ज़मीन में बो देते हो, आपने जब सीड को ज़मीन में बोया, अब जाहिर बात है सीड को रूट्स और शूट्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फूड से आएगी। तो वो जो सीड के पास एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, इसी से एक्चुअली में वो क्या ले रहा होता है, एनर्जी ले रहा होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड क्या, शूट्स। क्योंकि रूट्स और शूट्स निकलेंगी तभी तो वो ज़मीन से कुछ लेगा, उससे पहले तो उसको सब कुछ खुद का लगाना है। तो खुद का लगाने के लिए वो अपने अंदर क्या बना लेता है, एक एंडोस्पर्म टिश्यू बना दें। तो जो दूसरा मेल गेमेट था जिसने फीमेल न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज किया था और एंडोस्पर्म टिश्यू बनाया था, उसका मकसद सिर्फ ये था कि सीड के अंदर फूड को स्टोर करे, ताकि जब जर्मिनेशन हो तो उसको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल सके इजीली। होप सो यू क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है, एनी 4 डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट में कोई से 4 डिफरेंसेस, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भी 4 आप आसानी से याद कर सको आपने वो याद। अगर पहले हम बात करें डाइकोट की और मोनोकोट की, तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ साइड पर नज़र आ रहा है नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन सीड्स, कि इनके बीज में कितने कोटिलेडन होते हैं। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है डाइकोट्स के अंदर 2 होंगे और मोनोकोट के अंदर 1 होगा, मतलब डाइकोटिलेडन में 2 कोटिलेडन्स होते हैं और मोनोकोट्स के अंदर सिंगल कोटिलेडन होता है उनके सीड्स के अंदर। सेकंड, नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स, मतलब उनके फ्लावर्स के अंदर सेपल्स और पेटल्स की तादाद कितनी होती है। तो डाइकोट्स की अगर हम बात करें तो 4 और 5 पेटल्स और मल्टीपल, ठीक है, और 4 और 5 ही इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास सेपल्स होते हैं। अगर हम बात करें मोनोकोट की तो इसके अंदर 3 पेटल्स और 3 सेपल्स होते हैं और मल्टीपल ऑफ 3, या उनका मल्टीपल होता है 6, 9, 27 etc। लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन स्टेम, ये अक्सर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन स्टेम ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट। तो मोनोकोट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम की अगर हम लोकेशन और अरेंजमेंट देखें तो मोनोकोट के अंदर क्या होती है, स्कैटर्ड होते हैं, आपको नज़र भी आ रहा है, और डाइकोट के अंदर ये क्या होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। पैटर्न ऑफ वेन्स, अगर हम बात करें लीव्स के अंदर के जो पैटर्न ऑफ वेन्स होता है, तो डाइकोट्स के अंदर स्टूडेंट हम क्या देखेंगे, वो क्या होता है, वेब की शक्ल में होता है, एक जाल की शक्ल में होता है। लेकिन मोनोकोट के अगर हम देखें तो वो पैरेलल है। क्लियर। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वुड, लकड़ी किस में होती है किस में नहीं होती। अगर हम डाइकोट की बात करें तो ये हर्बेशियस भी होते हैं और वुडी भी होते हैं, लेकिन अगर हम मोनोकोट की बात करें तो ये सिर्फ क्या होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, मतलब डाइकोट के अंदर वुड होती है जबकि मोनोकोट के अंदर वुड नहीं होती। क्लियर, आप इनको याद करना स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन 21 में लिखा हुआ है क्वेश्चंस रिगार्डिंग फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, आपने फैमिलीज में से जो चीज़ याद करनी है वो सिर्फ आपने उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस याद करनी है और एमसीक्यूज़ के लिए हर फैमिली की एग्जांपल्स याद करनी है बस। बाकी आपने उनकी कोई भी किसी किस्म की क्लासिफिकेशन याद नहीं करनी, किसी किस्म के टर्मिनोलॉजीज उनकी याद नहीं करनी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपने फैमिलीज़ की जस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसेस याद करनी है और हर फैमिली की एग्जांपल्स याद करनी है जो कि एमसीक्यूज़ में आती हैं, और इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फैमिलीज़ की याद नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा परेशान फैमिलीज़ को लेके होते हैं। तो जस्ट आपने इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। क्लियर। और एमसीक्यूज़ के लिए आपने उनकी एग्जांपल्स देखनी है हर फैमिली की। स्टूडेंट इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आपने उसे भी अच्छे से देखना है। एक्सरसाइज में से भी काफ़ी क्वेश्चन शॉर्ट जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। तो अब आपने एमसीक्यूज़ को ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करें एमसीक्यूज़। हमारे पास आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्लाइटोरिया टर्नेटिया इज़ यूज्ड अगेंस्ट नंबर ए डॉग बाइट, हॉर्स बाइट, इंसेक्ट्स बाइट या स्नैक बाइट। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, फैमिलीज़ में से ही आया हुआ है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, स्नैक बाइट। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, एट द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस इन साइलोप्सिडा डैश आर प्रोड्यूस। कह रहे कि साइलोप्सिडा की जो ब्रांचेस की टिप्स होती हैं वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है। नंबर ए
स्पोरेंजिया, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया या जाइगोट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइलॉप्सिडा की ब्रांचेस की टिप्स हैं वहाँ पे क्या ग्रो होता है, स्पोरेंजिया डेवलप होता है। उसके बाद फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स इज आल्सो कॉल्ड। कह रहे कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी ओवरी, ऑप्शन सी सीड या ऑप्शन डी आर्चिगोनी। तो स्टूडेंट द ऑप्शन ए इज एम्ब्रियो सैक इज द राइट आंसर। फीमेल गेमीट इन एंजियोस्पर्म इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। नंबर 4 है सोलेनासाई हैज प्लांट। ऑप्शन ए सोलेनम ट्यूबरसम, पायरस, टेमेंड्रस इंडिका या लेथरस और ड्रेटरस। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, सोलेनम ट्यूबरसम इज़ द राइट आंसर, कि ये बिलोंग करता है किस प्लांट से, सोलेनासाई प्लांट्स की फैमिली से। उसके बाद द वेस्कुलर प्लांट्स आर, कह रहे हैं कि इनमें से प्लांट्स वेस्कुलर्स कौन से हैं? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, उसके बाद एम्ब्रियोफाइट्स, नन ऑफ दीज या ट्रेक्योफाइट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वेस्कुलर प्लांट्स है ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेक्योफाइट्स होते हैं, जिनमें क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज, कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो मेल गेमेटोफाइट है वो क्या होता है? नंबर ए ऑप्शन ए इज एंथर, ऑप्शन बी इज माइक्रोस्पोर, ऑप्शन सी इज जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन या ऑप्शन डी इज मेगास्पोर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन है ये हमारे पास क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। उसके बाद हेट्रोस्पोडी इज द प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ, ऑप्शन ए गेमीट्स, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी स्पर्म्स या ऑप्शन डी एग। तो हम जानते हैं स्टूडेंट हेट्रोस्पोडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होते हैं, स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद है फैमिली ऑफ स्वीट पी इज फेबिसाई, रोजेसाई, सोलेनासाई या पोसेसाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्वीट पी है इसकी फैमिली कौन सी होती है, फेबेसाई। उसके बाद है मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम डिवेलप इनटू, ऑप्शन ए इज ओव्यूल, ऑप्शन बी इज फ्रूट, ऑप्शन सी इज एम्ब्रियो सैक एंड ऑप्शन डी इज ओवरी। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज एम्ब्रियो सैक। उसके बाद स्टूडेंट प्रोथैलस इज, कि प्रोथैलस क्या है? ऑप्शन ए इज स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी इज गेमेटोफाइट, ऑप्शन सी इज स्पोरोफाइट, ऑप्शन डी इज सीड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो प्रोथैलस है ये गेमेटोफाइट होता है किसका, एडेंटम का। तो द राइट आंसर इज गेमेटोफाइट। उसके बाद विच वन बिलोंग टू ब्रायोप्सिडा, कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जो कि ब्रायोप्सिडा से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए इज मार्केंचिया, नहीं ये तो हेपेटिकॉप्सिडा से है। ऑप्शन बी इज स्पोरेला, ऑप्शन सी इज एंथोसिरोस एंड ऑप्शन डी इज पॉलीट्राइकम। तो स्टूडेंट जो पॉलीट्राइकम है इज द राइट आंसर ऑफ ब्रायोप्सिडा बिलोंगिंग प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ अरेजिया सेटिवा, हॉर्डिनम वल्गेर, सोर्गम वेलगेरी या सैक्रम ऑफेंसिरम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो शुगर कैन है, शुगर कैन का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रम ऑफेंसिरम। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज डी। उसके बाद विच वन इज यूज अगेंस्ट स्नेक बाइट, कह रहे हैं इनमें से कौन है जो स्नेक बाइट के अगेंस्ट यूज होता है, कौन सा केमिकल? ग्लिसरीजिया ग्लोब्रा, एब्रस पिरकेशियस, सी है क्लाइटोरस टर्निटिरा और डी है इंडोफिना टिनटोरिया। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज सी, क्लाइटोरिया टर्निटिरा। उसके बाद द साइंटिफिक नेम ऑफ पिनट इज, कह रहे हैं कि जो पिनट है, पिनट का साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है? तो ऑप्शन ए इज लेथरस ओडोरेट्रस, ऑप्शन बी इज आर्कियस हाइपोजिया, उसके बाद ऑप्शन डी इज डलबेरेजिया सिसो और ऑप्शन डी इज टेमेरेडियस इंडिका। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं तो ऑप्शन बी आर्कियस हाइपोजिया इज द राइट आंसर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंट, कह रहे हैं कि इनमें से कौन है जो कि एक्सटेंट नहीं हुआ अभी तक, लाइव है? हॉर्नियोफाइटोन, साइलोफाइटोन, साइलोटम या कॉक्सीनियम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो साइलोटम है ये लिविंग जाइनर है और उसके साथ हमने पढ़ा था मैसीपेट्रस भी एक लिविंग जाइनर है, बाकी तीनों क्या हैं, एक्सटेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट आर्कियस हाइपोजिया बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, कह रहे हैं कि जो आर्कियस हाइपोजिया है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? रोजेसाई, सोलेनेसाई, फेबिसाई या सिसोपेंसियाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो आर्कियस हाइपोजिया है ये बिलोंग करता है क्लास फेबिसाई से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है पायरस मतलब पियर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, जो पियर है मतलब जो पायरस है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? रोजेसाई, पोसेसाई, फेबिसाई या सोलेनेसाई। द आंसर इज रोजेसाई। पायरस जो है मतलब जो पियर जो है ये बिलोंग करता है किससे? रोजेसाई फैमिली से। उसके बाद
टोमेटो एंड पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली। कह रहा है कि जो टोमेटो और पोटैटो है ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉसाई, रोजेसाई, मिमोसाई या सोलेनेसाई। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो फैमिली सोलेनेसाई है इससे बिलोंग करते हैं कौन, टोमेटो एंड पोटैटो। उसके बाद है कैसिया फिस्टूला बिलोंग टू द फैमिली, सोलेनेसाई, पॉसेसाई, रोजेसाई या कैसिया फैमिली। कैसिया फैमिली जो है अगर हम बात करें ऑप्शन सी जो है इज़ अ राइट आंसर कि कैसिया फिस्टूला जो है ये बिलोंग करता है किस फैमिली से, कैसिया फैमिली से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इन स्पर्मेटोफाइट सीड इज फॉर्म्ड फ्रॉम। सीड जो है वो किससे बनता है, ओवरी से, ओव्यूल से, एंथर से या एम्ब्रियो सैक से। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं अ फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। तो स्पर्मेटोफाइट के अंदर सीड किससे बनेगा, ओव्यूल से बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ओवरी से तो फ्रूट्स बनता है, तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। उसके बाद द फर्स्ट कंप्लीट सीड प्लांट्स अपीयर्ड इन, यानी जो सबसे पहला सीडेड प्लांट था वो कब अपीयर हुआ था, लेट डिवोनियन, कैम्ब्रियन, प्रीमियन या जुरासिक। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो लेट डिवोनियन पीरियड था उसके ऊपर सबसे पहला सीडेड प्लांट क्या हुआ था, अपीयर हुआ था। उसके बाद पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली, कह रहे हैं कि जो पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट है ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोजेसाई, सोलेनेसाई, फेबेसाई या पोसेसाई। द राइट आंसर इज पोसेसाई, द ऑप्शन इज डी। उसके बाद है माइक्रोस्पोर ऑफ सीड प्लांट दैट कंटेन माइक्रोगेमेटोफाइट इंक्लूडिंग गेमेट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोर जो होता है सीड प्लांट्स का उसे क्या कहते हैं, सीड, ओव्यूल, फ्लावर या पॉलन ग्रेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोर होता है सीडेड प्लांट का उसको क्या कहा जाता है, पॉलन ग्रेन, ऑप्शन सी। डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या ट्रेडोफाइट्स। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन इफ आ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दोबारा वही सवाल है, तो ये किसका है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली, वही सवाल दोबारा रिपीट हुआ है, रोजेसाई, फेबेसाई, सोलेनेसाई, पोसेसाई। तो स्टूडेंट द राइट आंसर इज पोसेसाई। द लीव्स ऑफ कैसिया अलेटा आर यूज टू क्योर स्नेक बाइट, कफ एंड फीवर, डॉग बाइट या रिंग वर्म। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रिंग वर्म है उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैसिया अलेटा को यूज़ किया जाता है। मॉसिस बिलोंग टू द सब डिवीजन ऑफ, कह रहे कि जो मॉसिस है ये किस सब डिवीजन से बिलोंग करते हैं, हैपिटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा या एस्कोमाइकोटा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ब्रायोप्सिडा है उससे बिलोंग करते हैं क्या, मॉसिस। इन साइलोप्सिडा स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड एट टिप्स ऑफ ब्रांचेस, एक्सिला ऑफ ब्रांचेस, एक्सिल्स ऑफ लीव्स या मार्जिन्स ऑफ लीव्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि टिप्स ऑफ ब्रांचेस के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या ग्रो करते हैं, स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं किसके, साइलोप्सिडा के। इसके बाद है एन ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम या सीड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इंडेहिसेंट, मेगास्पोरेंजियम राइट आंसर। उसके बाद लाइकॉप सीड्स आर कॉमनली कॉल्ड विक फंड्स, हॉर्स टेल, क्लब मॉसिस या हॉर्नवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लाइकॉप सीड्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लब मॉसिस होती हैं। उसके बाद द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इज लाइकॉप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा या ट्रियोप्सिडा। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइलोप्सिडा ये हमारे पास क्या थे, अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके MCQs से पीछे हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो चैप्टर 9 आपका बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रेडी हो जाएगा और आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।